कि अपने मन नूं रोकदा ये यतन ही नहीं किया, क्योंकि रोकने का कोई ना कोई तरीका तो है ना। मन नूं हर किसी का सवाल है कि नितनेम करी तो मन नहीं लगता, पाठ कर लईदा है पर मन लगता ही नहीं, क्योंकि मन नूं रोकण का तरीका गुरु दे कोलों असीं सिੱਖਿਆ ही नहीं। मन ने रुकना नहीं, मन ने चलना ही है, बस उस मन नूं मोड़न का तरीका गुरु तो नहीं समझिया। और मन नूं रोकना भी नहीं चाहिए, बस माड़े पासों रोक के इनू गुरु वाले पासे, शब्द वाले पासे, ज्ञान वाले पासे तोर दिए। तो जे ये तुर पवे तो बाबा कबीर जी कहते हैं मन नूं लोकी बड़ा माड़ा कहते हैं, पर हकीकत है जदों सीधे पासे चल जाए फिर इहदे वर्गा मित्र भी दुनिया में होर कोई नहीं। बाबा कबीर जी के पावन बचन आप पढ़ने हैं कि मन ही मन सो कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। पर मन नूं रोकण दा, मन नूं मोड़न दा तरीका आ जाए, मन वर्गा तो मित्र ही कोई नहीं। हुण मनुख ने यतन नहीं किया। देखो पशु फड़े उन्होंने रोकण का तरीका, अज बंदे वो पशु की थां ते घोड़ियां हाथियों की थां ते गड्डियां आ गई है, और एक तो एक महंगी कीमती गड्डी है, करोड़ा करोड़ा रुपए की। और जिन्नी कीमती है, जिन्नी ज़्यादा भजती है, जिन्नी ज़्यादा स्पीड है, ये सच है कि उन्नी ही छेती वो रुकती भी है, उन्नी तगड़ी उनकी ब्रेक भी है। हुण जे कोई कहे कि घोड़े तो बह बड़ा कीमती करोड़ रुपए का घोड़ा है, 2 करोड़ का है, जां गड्डी है, भाई इहदे ते बह जा, पर इन्हें रुकना कोई नहीं। फिर तो कोई मूर्ख ही होगा उवें दी गड्डी ते जिहड़ा बोवे जिंदी ब्रेक ही कोई नहीं। बंदे ने इन्ने यतन किए गड्डियां रेलों ते कि हवाई जहाज जिहड़े हवा च उड़दे ने उन्हां नूं रोकण दा तरीका लभ लिया। हुण जे कोई कहे हवाई जहाज की सैर कराउने कोई बह जाओ, बिल्कुल फ्री है। चाह दे नाल विच बैठ भी कोई जाए तो फिर कोई दस दिता जाए भी ये उड़ेगा जरूर है, पर इन्हें लैंड नहीं होना, इन्हें थले नहीं उतरना। तो फिर कोई मूर्ख ही होगा इवें दी सवारी जिहड़ा करे। हुण सतगुरु जी कृपा करते हैं, जिथे ये बाहर दी सवारियां नूं रोकण दा यतन किया, मन नूं किवें रोकीए, इनू रोक के गुरु वाले पासे चलाइए किवें। ते भट्ट चांद जी ने एक 2 पंक्तियां लिखियां ने, कहंदे ने मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी यह मन होड़ी है। और बेनती फिर कर दे, ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब की नहीं, बाहर दी है, पर भट्ट चांद ने लिखी और धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की सिफत विच लिखी कि मन लोचा बुराइयां गुर शब्दी यह मन होड़ी है। मन तो बुरे काम लोचदा ही है, ये तो चाहता है बुरे काम करना, पर गुरु के सिक्खा तू गुरु के शब्द का कुंडे का इहदे ते पा, कुंडे दे नाल रोक। हसते सिर जो अंक है अंकस है, जिवें हाथी के सिर ते कुंडा है ना, ये मन रूपी हाथी के उत्ते गुरु के शब्द का कुंडा रख। ये तो बुराइयां लोचदा, चाहता, भजदा बुराइयां वाले पासे। और गुरु साहिब के ये पावन बचन कहते हैं कि जदों बुरा काम करना होवे, मन इन्नी हल्लाशेरी दिंदा, बंदा बीमार भी होवे ना तां भी छाल मार कुड़दा, जिवें बब्बर शेरी बन गया है। चंगियाई हालक करे, बुराई होए शेर। इनू बुरे कामां तो रोकना पे, उधर शेर नहीं बनन देना, उधरों रोक के गुरु के शब्द वाले पासे लाउणा है। हुण लगी किवें? देखो सतगुरु जी आज कृपा की, इत्थे उदाहरण दी जिवें हाथी के सिर ते कुंडा है। भाई इवें जे मन रूपी हाथी के सिर उत्ते गुरु के शब्द का ज्ञान का कुंडा होवेगा ना, तो सच जानी फिर ये तेरा जीवन संसार में आना भी सफल हो जाएगा, मरना भी सफल हो जाएगा। हुण सतगुरु जी इत्थे कृपा की, किवें ये मन मोड़िए किवें जी। धन गुरु अमरदास जी ने आनंद साहिब की बाणी विच इन्ने सौखे तरीका नाल सानूं इस मन नूं रोकण दा, मोड़न दा ढंग तरीका दस्सिया। देखो अखां वेखदियां ने ना जी, वेखना माड़ा नहीं, पर अखां वेख के जे अंदर मैल आवे
तो गुरु साहब जी कहते ने मन नूं मोड़न का तरीका है अखां नूं आवाज़ मार के कहो कि इन्हां अखां दे नाल तूं जे माड़ा वेखना तैनूं रब ने माड़ा वेखण वास्ते नहीं दित्तियां। इन्हां नूं आवाज़ मार के गुरु साहब जी समझा के कहते सानूं कहते हैं कि भाई इन्हां नेत्रां नूं समझा के रखो कि ये नेत्रो मेरे हो हर तुमै जोत धरी, तो कहदे लई धरी से इन्हां नूं समझा दिओ कि उस हरे रब परमेश्वर नूं वेखना है। ये नेत्रो मेरो हर तुमै जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने हालिया। इन्हां अखां नाल जिधर वेखे तैनूं रब दा ही रूप नज़र आवे, तैनूं रब ही नज़र आवे। इस मन नूं रोकना, देखो मन जिहड़ा भजदा है, मन जिहड़ा डोलदा है, जां ते अखां करके अखां वेखदियां ने मन भजाउंदा है, जां फिर कन्न सुनते हैं कोई ऐसा बुरा सुनते हैं कि अंदर बुरा ख्याल मन उस वेले पैदा करता है। ये ख्याल अंदर आवे ना, गुरु साहब जी कहते हैं कन्नां नूं आवाज़ मार के पहलू समझाना है कि ये सरवणो मेरे हो, सच है, सच्चे रब ने। इत्थे विश्राम भी है पाठ देने वाले, ध्यान जरूर इत्थे दिया करो कि सच है, सच्चे रब ने सुनने नूं बिठाए। भाई तुहानूं सुनने वास्ते संसार ते भेजिया है, शरीर नाल लाया है। सच है, सुनने नूं बिठाए, सुनने नूं बिठाए शरीर लाए, ते कहदे लई सुनना सी, कहदे लई भेजिया सी, सुनो सत बाणी। भाई सच दी बाणी सुनो। हुण सतगुरु जी कृपा करके जिथे कल्ले कल्ले शरीर के अंग नूं आवाज़ मार के समझाउंदे ने, मन नूं रोकना है ना। धन गुरु अमरदास जी कहते हैं रुकदा क्यों नहीं, भाई समझाओ तो सही। ये शरीर नूं पुछ लो कि संसार ते आया कहदे लई सै, रब ने तैनूं भेजिया कहदे लई, ते करन की लग्या। धन गुरु अमरदास जी तो पावन बचन, क्योंकि अर्थ करन दी भी लोड़ नहीं, सौखे ने और पढ़ते भी सी रोज़ हैं। जिथे आवाज़ मार के समझाते ने, ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। देखो बचन सिर्फ पढ़ने वास्ते थोड़ी ने, शरीर नूं आपां भी तो पूछना है ना। जे बाणी पढ़ी अपने शरीर नूं आपां भी तो पूछी आया कहदे लई सै। ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। कहते जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। जिन्हें शरीरा तेरी रचना की उस रब नूं कदी मन दे विच याद ही नहीं किया, मन उस पासे लगे ही नहीं। क्योंकि सवाल तो फिर उन्हें मन लगता ही नहीं, मन नूं उस पासे लाउण दा असीं यतन ही नहीं किया। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, देखो मन लगता क्यों नहीं। आम तौर पर जदों शरीर रोगी होवे तो हर एक बंदे का फिर यतन ये हुंदा हॉस्पिटल जाए, और डॉक्टर सब तो पहली गल वेखदे ने कि भुख लगती है कि नहीं। शरीर रोगी भुख ही नहीं लगती, इसका मतलब कोई ना कोई पेट की बीमारी है। हो सकता तेरे खाने 'च फर्क होवे। भुख नहीं लगती, डॉक्टर ने छुट्टी उदों देनी जदों भुख लगनी शुरू हो गई, ਜਾਂ दवाई दे देनी। जे भुख लगे का मतलब शरीर तंदुरुस्त हो रहा ਜਾਂ हो गया। हुण खाण पान दे विच ते फर्क भी बड़ा। देखो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पहले जामे विच सिखां नूं सुचेत कर दिता सी भई उवें दा खाना उवें दी खुराक कदे ना खाई, जित खादै तन पीड़िए। जे तन पीड़िया जाएगा तन रोगी होएगा, मन में चले विकार पक्की गल है, मन जरूर नाल रोगी होएगा। ये मन के रोग ही ने ना, अंदर विकार चलते हैं। शरीर रोगी होएगा, मन जरूर रोगी होना है। और सतगुरु जी कृपा करन वो खाने जेड़े नहीं खाने चाहिए साडे जीवन विच आ गए। देखो कमाल की गल है कि चलो जेड़े 50 तो टप गए, अज साडे काम उवें दे नहीं रहे। सवेरे उठ के जो वो खाली पेट कोई गैस वाली गोली खाण ते समझ भी लगती है, पर कोई बनती क्यों है ना, मतलब खाना ठीक नहीं। तो जे खाना ठीक है फिर कोई ना कोई अपने च कमी है।
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਠ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤਨ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਜਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਡ ਰੱਜੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਰੱਜੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਖਰੀ। ਔਰ ਮਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਝੂਠ, ਮਨ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ। ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਧਰੋਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ, ਤੇ ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਜੇ ਮਨ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਤੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਹਾਨੇ